जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम बताने वाले हैं ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का न्यूमेरिकल। तो पिछला लेक्चर में जो हम बताए थे ग्रेविटेशनल का पूरा थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जो व्यूअर्स आज जुड़ रहे हैं लेक्चर से, तुमसे रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर को देख लें, जिससे इस लेक्चर को देखने में आसानी होगी और सरलता से आपको समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक गेंद को ध्रुवाधर ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। क्या की जाती है? कोई गेंद है, उसको 49 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर फेंकी जाती है। तो ज्ञात क्या करना है? अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक जाएगी। अगर मान लेते हैं गेंद यहाँ आपकी है, ठीक, इसको हम यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पर जाती है, यहाँ पर जाकर फिर वापस आती है। ग्रेविटेशन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? किसी पृथ्वी जो होती है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो क्या करेगा ये? कुछ ऊंचाई जाने के बाद वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है किस ऊंचाई तक जाएगी, मतलब यहाँ से इसकी ऊंचाई। अब देखिए पिछला चैप्टर में हम जब पढ़ रहे थे गति, तो गति में 3 इक्वेशन पढ़े थे हम लोग, तो उसी पर आधारित है, जिसमें वहाँ पर क्या था? 3 इक्वेशन v और u प्लस at था। तो वहाँ पे a क्या था? त्वरण था। ठीक, अब यहाँ पर सेम चीज़ क्या हो जाएगा? g, एक जगह क्या हो जाएगा? g, ये क्या होगा? आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो बाकी तीनों फार्मूला वही है। क्या फार्मूला पिछला लेक्चर का था? सर ut प्लस हाफ at स्क्वायर था दूसरा समीकरण, सॉरी दूसरा था। पहला था v और u प्लस at और तीसरा था v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2as। यही 3 इक्वेशन को बताए थे और इसका डेरिवेशन भी कराए हुए थे। तो यहाँ पर ये क्या होता है? आपका त्वरण होता था, ठीक, तीनों जगह पे। अब देखिए यहाँ पर यश जो चली गई दूरी होता था, और जब यहाँ पर जाएगा तो दूरी नहीं, दूरी जब का आ जाएगा ये यश की बात का, यश को जो है यश से रिप्लेस हो गया है, और ए को जी से, ए को जी से, बाकी हर चीज़ वही है। तो यहाँ पर हो जाएगा यश बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यश बराबर आ जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जब आप यश ऊंचाई या फिर यश दूरी तय करना होगा ऊपर या नीचे कहीं भी, तो यश बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और भी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी, जब का हो जाएगा जी टी, क्या हो जाएगा? जी टी। और भी स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as के जगह पर हो जाएगा 2gh, का हो जाएगा v का यू स्क्वायर प्लस 2g। आप ये 3 इक्वेशन पे काम करेंगे पूरा। तो देखिए दिया गया है कि अधिकतम कितना ऊंचाई तक गेंद पहुंचेगी। अधिकतम ऊंचाई मतलब क्या पूछ रहा है? जी की मान, रेंज का मान पूछ रहा है, मतलब दूरी, कितना दूरी तय करेगा। तो और क्या होता है कि किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकी जाती है या कहीं भी, तो वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? पृथ्वी आकर्षित करती है। वही चीज कहा जाए कि जिस बल से जो है पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो कोई वस्तु अगर ऊपर फेंकी जाएगी तो नीचे आएगी ही। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि देखिए जब किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ वेग देकर फेंकेंगे, कुछ ना कुछ आप वेग देंगे, तो वो होगा यू होगा। अब देखिए मैक्सिमम अंत में क्या होगा? आपका जहाँ तक जाएगी उस पर जो होगा मैक्सिमम ऊंचाई वेलोसिटी क्या होगी? v। v का होता है v, आपका v जो होगा 0। जब तक आपका v का मान, वेलोसिटी का मान 0 नहीं होगा तब तक वस्तु नीचे आना शुरू नहीं होगी। ठीक, एक मैक्सिमम ऊंचाई पर क्या होता है? v का मान होता है 0। ठीक, क्या होता है? किस वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, क्या होता है? v का मान मैक्सिमम ऊंचाई पे, मतलब इसके बाद आप कोई भी ऊंचाई तय नहीं करेगा, तो वहां पर v की वैल्यू आती है 0। ठीक, तो आप जरा अधिकतम किस ऊंचाई तक पहुंचेगी, और u का मान दे दिया गया आपका 49 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया गया? 49 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए v का मान क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। आप v मत लेकर चलिएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? v का मान 0। अब g का मान तो पता, देखिए इसे और समझने वाली बात है कि तो जब किसी वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वहां पर वैल्यू जी पॉजिटिव लिया जाता है, जब जी नेगेटिव लिया, क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है कि ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटती है। ठीक, अब देखिए जब नीचे तरफ आता है तो जी पॉजिटिव लिया जाता है, ऊपर तरफ आते हैं जी नेगेटिव लिया जाता है।
तो जी का मान हो जाएगा, क्या आया था पिछले लेक्चर में 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसका डेरिवेशन बताया था जी का वैल्यू कहाँ से आता है, तो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर को। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक गेज पहुंचेगी, यस या फिर इसको क्या बोला जाता है, यच, चलेगी दूर यस, और यहाँ पे बोले जाते हैं हम लोग यच। तो क्या हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर होता है यू स्क्वायर प्लस 2GH, क्या दिया गया, बी दिया, यू दिया, जी दिया, एच दिया है, तीन चीज दिया गया है, तो चौथा पूछ रहा है, इक्वेशन ये अलग जाएगा बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2GH। बी का वैल्यू होगा 0 का स्क्वायर, यू का मान होगा 49 का होल स्क्वायर, अब हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, -2 गुणे जी का मान 9.8, माइनस यहाँ लगा दिए क्योंकि यहाँ पर गुणा करते हो लास्ट में माइनस किया जाता है, इंटू ऊंचाई दे दिया गया एच, तो एच की वैल्यू इसको पक्षांतर कर देंगे यार, तो एच बराबर हो जाएगा 49 का होल स्क्वायर। एक लाइन और भी कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, एच को मत एक लाइन और कर लीजिए, इसके बाद एच दिखाते हैं। देखिए 49 का होल स्क्वायर इधर कर लीजिए, प्लस में है तो इधर कहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में 49 का होल स्क्वायर, मतलब प्लस में जो आएगा वैल्यू 49 गुणे 49, 49 गुणे 49, ये पूरा वैल्यू आएगा हमारा माइनस में इसलिए आया कि इधर प्लस में होगा स्क्वायर, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर -2 गुणे 9.8 में गुणा करते हैं दोनों 18.19 आ जाएगा 6 गुणे एच। अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ एच का मान कट जाएगा, माइनस माइनस, तो 49 गुणे 49 बटे 9 19.6। अब इसको काट देंगे, देखिए 49 को अगर 19.5 से काटते हैं अगर, या फिर 2 गुणे 9.8 करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये कट जाएगा एक, तो ये आ जाएगा 122.5 मीटर। इसको हल करेंगे हम लोग, 49 गुणे 49 बटे 19.6 आ जाएगा 122.5 मीटर आ जाएगा। तो जो होगी गेज जो होगी मैक्सिमम 122.5 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। ठीक, आपका पहला लग गया। और पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लगा समय, तो टी के वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, अगर आप उसको फेंकेंगे, ठीक, तो जाने में मैक्सिमम भी जब तक प्राप्त होगा 0 तब तक टी समय लगेगा ही, और वापस भी आना है इसको, मतलब टी को 2 गुना लेना पड़ेगा। ठीक, अब ऐसे मत गलत करिए कि टी का मान निकाल करके लिख देना आंसर, तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, जितना समय ऊपर जाएगा उतना में ही वापस आएगा, तो टी क्या हो जाएगा 2 गुना। अब देखिए टी का मान पूछ रहा है, तब कम समय लग जाएगा v बराबर u प्लस ए टी वाला, मतलब v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा एक जगह पे, u प्लस जी इंटू टी। v का वैल्यू का आएगा 0 आएगा, u का मान दिया गया 49। अब देखिए g ऊपर फेंक रहे हैं हम, g का मान होगा 9.8 इंटू टी का वैल्यू दिया गया है, टी का वैल्यू हमको ज्ञात ही करना है। ठीक, तो क्या हो गया, देखिए इधर चला आएगा ये, जी का वैल्यू माइनस में लिया जाएगा। ठीक, अब देखिए -49 बराबर -9.8 इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, टी बराबर 49 बटे 9.8। अब देखिए 49 को अगर काटते 9.8 से तो 5 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, 49 भागे 9.8 करेंगे तो 5, मतलब टी का मान जो आ जाएगा 5 सेकेंड, टी के वैल्यू का आ जाएगा कि 5 सेकेंड। अब देखिए 5 सेकेंड आंसर नहीं है, क्योंकि जो 5 सेकेंड लग रहा है मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने में लग रहा है, क्योंकि बी का 0 लिए हैं, तो यहाँ तक जाने में 30 सेकेंड लगा, फिर वापस यहाँ आना है तो हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा, वापस आने में लगा समय 2t हो जाएगा, वापस आने और जाने दोनों का समय हो जाएगा, वापस आने और जाने में लगा समय, जो आने और जाने में लगा समय हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा 2t, तो 2 गुणे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 10 सेकेंड। क्या आ जाएगा, तो इस पिंड को वापस यहाँ से मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने और फिर उसी बिंदु तक आने में 10 सेकेंड का लगेगा, और जो मैक्सिमम ऊंचाई जो करेगी वह 122.5 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। ठीक, देखिए बोला गया कि दूसरा क्वेश्चन है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर
छोड़ा जाता क्या है, ऊपर से पता छोड़ा जाता है पृथ्वी तक पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग। देखिए कोई पत्थर है यहाँ, ठीक, यहाँ से छोड़ा जा रहा है, पृथ्वी से कितना मीटर ऊंचा है, यहाँ से ऊंचाई दिया गया 19.6 मीटर ऊंचाई से किसी पत्थर को छोड़ाता है। तो यहाँ पर आने से पहले इसका वेग क्या होगा, देखिए जब किसी वस्तु को छोड़ा जाएगा, छोड़ा जाने का मतलब क्या होगा, यहाँ से छोड़ने का मतलब क्या होगा, हम आरंभिक मतलब प्रारंभिक यू का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक, आराम से छोड़ने तो वस्तु चली जाएगी, इसका मतलब यू का मान दिया गया है 0। क्या होगा, यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, प्रारंभिक वेग 0 से छोड़ा जाएगा, ये लिखा नहीं है लेकिन फिर भी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब यू का वैल्यू होगा 0, वी का वैल्यू पूछ रहा है, अब जी का वैल्यू क्या लिया जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऊपर से नीचे आ रही है, जी का वैल्यू क्या लिया जाएगा पॉजिटिव, ठीक। तो एच दिया गया है 19.6 मीटर, तो क्या हो जाएगा, देखिए वी यू और जी दिया गया है, तो क्या समीकरण लगेगा आपका, इक्वेशन थर्ड लग जाएगा, वी का वी स्क्वायर प्लस 2as वाला लग जाएगा, मतलब अगर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g, यस जी और एस एक ही चीज़ है, वहाँ पर त्वरण था पिछले लेक्चर में, यहाँ का गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पर जी का वैल्यू फिक्स आ रहा है। देखिए तो वी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बराबर यू का स्क्वायर दिया गया 0 प्लस 2 गुणे जी कमा 9.8, उसके बाद दिया गया ये 19.6 मीटर का दिया गया है 19.6 मीटर हो गया आपका 9.8 गुणे 9 गुणे 19.6, तो 20 स्क्वायर हो जाएगा, 0 का वैल्यू खत्म हो गया। अब देखिए 2 में अगर गुणा कर 9.8 का क्या आ जाएगा आपका 19.6, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 19.6 मल्टीप्लाई 19.6। अब देखिए ये स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी का स्क्वायर लिख सकते हैं 19.6 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब भी वर्ग क्या लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर है, क्या घात समान है, आधार क्या आ जाएगा दूसरे के बराबर लेंगे, तो भी का वैल्यू आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा भी का वैल्यू हो जाए आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो अंतिम में यहाँ पहुँचने से पहले इसका वेलोसिटी होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। दिया गया सवाल इतना मीटर, एक सवाल दिया है, देखिए पूरा पढ़ लीजिए बढ़िया से, इसको देखिए क्या दिया गया। और मान लेते हैं किसी वस्तु ऊपर छोड़ी जाती है, उस टाइम में उसका वेग जो होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, और जब टकराएगी उससे पहले का वेग पूछा जा रहा है, मतलब v का मान पूछा जा रहा है, u का दे दिया गया। अब देखिए g का मान कांस्टेंट आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड, अब h दे दिया गया 9.6 मीटर पर, ठीक, मीटर दे दिया गया हो, तो v u g और h मान दिया गया है, तो कौन सा समीकरण लगेगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, वी स्क्वायर प्लस 2g एच। अब यहाँ पर रख देंगे वी स्क्वायर का मान, यू स्क्वायर 0 आ गया, 2 × 9.8 आ गया 19.6 गुणे 19.6, मतलब ये हो गया कि 19.6 का होल स्क्वायर बराबर वी का स्क्वायर, तो वी का स्क्वायर आ जाएगा आपको 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पत्थर जो है 100 मीटर ऊंचाई से किसी मीनार की चोटी से गिराया था, कितने मीटर ऊंचाई, 100 मीटर ऊंचाई से किसी पत्थर के को गिराया था, उसी समय क्या होता है, उसी समय पत्थर 25 मीटर पर सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक। तो परिकलन कीजिए दोनों पत्थर कब एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब कब, मतलब कितने समय बाद और किस ऊंचाई पर मिलेंगे। देखिए मान लेते हैं एक 100 मीटर ऊंचाई कोई मीनार है यहाँ से, मान लो फर्श है ये आपका मीनार है, क्या ऊंचाई है 100 मीटर, 100 मीटर ऊंचाई से किसी वस्तु को फेंका गया है, तो इधर आएगा नीचे तरफ, उसी समय जिस टाइम में फेंका जाए उसी समय किसी वस्तु को 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया ऊपर की तरफ, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर आ रहा है, पूछ रहा है कब एक दूसरे से मिलेंगे, मान लेते हैं कि इस ऊंचाई पर दूसरे से मिल गए, ठीक। तो यहाँ ये वाली यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर जाएगा, उस केस में देखिए जब ये छोड़ा जाएगा तो u का मान होगा 0, क्या होगा u का मान होगा इसके लिए 0, और इसके लिए u का मान दिया गया 25 मीटर पर सेकेंड,
ठीक, तो हम पहले बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं 1 और 2 मान लेते हैं। जब ऊपर कोई वस्तु ऊपर से नीचे को आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यस बराबर, देखिए दूरी चल रहा है तो यस का मान ले लेंगे, क्या लेंगे, यस का मान, और समय भी दिया गया है। ठीक, समय पूछ रहा है तो समय लेके चलेंगे। तो कौन सा इक्वेशन में यस और टी दोनों है, मतलब यस और टी दोनों है, तो इक्वेशन नंबर 3 में यस और यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाले में है, तो क्या लिख देंगे, यस, ठीक, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, या फिर इसको एच ले लिए कि ये जो पूरा है आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ऊंचाई कहाँ है, ऊंचाई जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब देखिए u का वैल्यू का दिया गया 0, इसको मान लेते हैं h1 बराबर होगा, u का वैल्यू 0 होगा, 0 इंटू टी प्लस, अब देखिए वस्तु ऊपर से नीचे को आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, जी का वैल्यू हो गया जी इंटू टी स्क्वायर को रख दिया यहाँ पे। अब एच का मान दिया गया 100 मीटर, क्या दिया गया, 100 मीटर पूरा दिया गया है, तो हमारा यहीं पर चल रहा है तो वहाँ पर 100 नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी, जी का मान हो गया लगभग 10 लेते हैं तो एच का मान हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और ये 10 रखते हैं अगर तो 10/2 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, 10/2 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, एच हो गया हमारा 5 जी टी स्क्वायर, इसको H1 इक्वेशन मान लेते हैं। अब जब जो है वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, उसका मान लेते हैं कि यहाँ से इसको ये ऊंचाई, ये H1 ऊंचाई चल के मिलेगा, और यहाँ से H2 ऊंचाई, तो H2 वाला क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा, दूसरा वस्तु के लिए पहले वस्तु के लिए हो गया, H2 हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए u का मान यहाँ पर दिया गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब देखिए v का मान 0 तो होगा नहीं, ऊपर जा रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड इसका u का मान दे दिया गया है, तो 25 गुणे टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव लिया जाएगा, ठीक, तो जी का वैल्यू -10 रख लेते हैं इंटू टी स्क्वायर, अब ये कट जाएगा तो H2 का मान हो जाएगा 25 टी, अभी माइनस हो जाएगा 10 दाम में 5 गुना के 10, तो 5 टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h है, तो अगर दोनों को जोड़ दे H1 और H2 को, पूरा ऊंचाई आ जाएगा h, क्या आ जाएगा, यहाँ से मान लीजिए h ऊंचाई H2 चला था, ये H1 चला था, ये H2 चला था, तो जाके h के बराबर आ रहा था, तो हम यहाँ पर अगर जोड़ दे H1 प्लस H2, अगर H1 प्लस H2 देखा जाए तो क्या है, 100 मीटर है, क्या दिया गया 100 मीटर, अब दोनों जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, जितने टी स्क्वायर होगा 5 टी, जी का मान रख दिया ऑलरेडी हम, 5 टी स्क्वायर प्लस 25 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए H1 H2 का पूरा मान दिया गया 100, का दिया गया 100 बराबर 25 टी, तो टी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि 4 सेकेंड बाद जो है दोनों वस्तु एक दूसरे से मिलेंगे, तो उस 4 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, तो अब निकाल दीजिए, क्या निकाल देंगे, फिर यस का मान निकाल देंगे, तो वी स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस, अब देखिए यू का मान भी दिया गया, वी का मान दिया गया, तो निकाल देंगे यू स्क्वायर प्लस 2GH, क्या ले लेंगे 2GH, तो वी स्क्वायर मान देखिए 4 सेकेंड तो आ गया कि 4 सेकेंड बाद मिल जाएंगे, तो किस ऊंचाई पर मिलेंगे, क्या हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, अब देखिए अगर इससे आएंगे तो ये प्लस में लेकर आएंगे, इससे आएंगे तो नेगेटिव, दोनों से भी निकाल सकते हैं, हम ऊपर वाले निकाल लेते हैं, क्या आता है u माइनस प्लस जी टी, अब ऊपर से चल रहे हैं u प्लस जी टी, तो v का वैल्यू हो गया यहाँ पर, u का वैल्यू हो गया 0, क्या आ जाएगा, नहीं इससे से निकाल लेते, इस वाले से यस से निकलेगा, यस बराबर हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ जी टी, दोनों इक्वेशन से निकल जाएगा, ये ऊपर नीचे दोनों से। हम मान लेते हैं कि ऊपर वाले से ही कितना दूर चला, अगर ऊपर वाला जितना चलेगा तो 300 में से माइनस कर देंगे वो, तो यस बराबर आपको निकालना है, इसको मान लेते हैं एच, यू का मान हो गया आपका, यू का मान का दिया गया 0, अगर ऊपर लेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू टी प्लस
1/2 और जी का वैल्यू 10 दिया है, टी का मान दिया है 4। तो एच बराबर हो गया, ये 10 कट जाएगा, ये 5 बार में 5 × 16, 16 5 हो गया 80। क्या हो जाएगा H1 80 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 मीटर। तो ये वाली जो है H1 जो होगा ऊपर वाला 80 मीटर नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी से, तो पृथ्वी से किस ऊंचाई मिलेगी, तो पृथ्वी से टोटल ऊंचाई क्या दिया गया है 100 दिया गया है, और जबकि 80 ऊपर से आ गया तो बचा कितना, पृथ्वी से 20 मीटर ऊंचाई पर, पृथ्वी से 20 मीटर, 100 में से घटा देंगे 80, तो पृथ्वी से 20 मीटर ऊंचाई पर और 4 सेकेंड बाद, और 4 सेकेंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे, 4 सेकेंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक, तो समझ, एक बार से समझ लीजिए, बोला कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है, उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। क्या किया गया, ऊपर की ओर फेंका गया। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे और किस स्थिति में मिलेंगे। ठीक, तो समय के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा बात है कि आप दोनों यहाँ से तक टोटल ऊंचाई 100 है, ये यहाँ पर इसको उसी समय में फेंका जा रहा है, उसी समय में फेंका जा रहा है जिस समय पे नीचे आ रहा है। तो अगर ये मान लो कुछ ऊंचाई आता है नीचे कुछ दूरी, ये भी कुछ चला होगा, मान लेते यहाँ मिल गया होगा। अब देखिए ये जो है 0 से चल रहा है, 25 से चल रहा है, तो इसके केस में बात करेंगे कितना दूरी तय करेगा, तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस वाले में जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जी का वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए H1 H2 अलग अलग मान लेते हैं कि टोटल लेंथ हमने ये h मान लिया है, तो h बराबर हो जाएगा 0 टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो H1 का वैल्यू है हमारा 5t स्क्वायर, मतलब ऊपर वाला वस्तु जो है 5t स्क्वायर के बाद मिलेगा। अब दूसरी की बात कर लेंगे, जी का वैल्यू नेगेटिव क्योंकि हम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हो जाएगा u 25t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए 25t जी का वैल्यू मास ले लिए हैं तो कट गया 5t स्क्वायर। अब देखिए दोनों ऊंचाई क्या h मिलाकर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे H1 प्लस H2 को, तो आपका आएगा H1 प्लस H2 100, तो ये देखिए कट जाएगा। अब 100 बराबर 25t, तो टी का वैल्यू होगा 4 सेकंड। तो इसका मतलब है कि 4 सेकंड बाद वस्तु एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो 4 सेकंड बाद किस स्थिति पर होंगे, पृथ्वी से या फिर मीनार से किस स्थिति पर। मीनार से पूछा जाएगा तो मीनार से 80 मीटर ऊंचाई पर होगा, और पृथ्वी से पूछा जाएगा तो 20 मीटर में। कैसे आएगा देखिए, अब कितना दूरी, चाहे इसको निकाल लो चाहे इसको, किसी को भी निकाल लो, हम इसी से निकाल लेते हैं यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। अब हम यू का मान 0 लिए, टी का मान 4 ले लेंगे, 10 × 4 का स्क्वायर 16, कट जाएगा 2 8 16, 16 5 80, तो 80 मीटर। इसका मतलब पृथ्वी से सॉरी मीनार से 80 मीटर ऊंचाई पर और पृथ्वी से 20 मीटर ऊंचाई पर 4 सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक, तो आप इसको समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक फेंकी गई गेंद, क्या है, कोई गेंद ऊपर की ओर फेंक दी, 6 सेकंड बाद पुनः उसके पास लौट आती है, फिर फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो ज्ञात कीजिए वह किस वेग से ऊपर जाएगी, मतलब किस वेग से वह ऊपर जाएगी। ठीक, और गेंद किस ऊंचाई तक जाएगी, और 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति क्या होगी। देखिए क्या बोल रहा है कि 6 सेकंड बाद वापस चली आती है। देखिए इसका मतलब ये है, अगर हम वापस यहाँ से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, यहाँ आती है, फिर वापस 6 सेकंड बाद यहीं चली आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु जो 3 सेकंड तक ही यहाँ जाती है। जब कोई वस्तु किस ऊंचाई तक जाती है, मैक्सिमम ऊंचाई जो होती है v का वैल्यू 0, जब v का वैल्यू 0 होता है उसके बाद वस्तु नीचे आना शुरू होती है, तो इस केस में हो जाएगा v का वैल्यू हो जाएगा 0। कब होगा, अब 6 सेकंड वापस चलाती है, तो यहाँ से यहाँ 3 सेकंड ही ऊपर जाती है सिर्फ, तो t का वैल्यू यहाँ पर लिया जाएगा पहला के लिए, t का वैल्यू हो जाएगा 3 सेकेंड, t का वैल्यू जो ले लेंगे हम 3 सेकंड ले लेंगे, और किस ऊंचाई तक फेंक गई है, तो मैक्सिमम वेग जो होगा v का वैल्यू 0, तब जाके आपको मैक्सिमम ऊंचाई h मिलेगा। v का वैल्यू 0 होगा तब जाके ऊंचाई h मैक्सिमम मिलेगा। तो अब हम निकाल देंगे, और g का वैल्यू पता ही है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो g का वैल्यू क्या ले लेंगे, निगेटिव, क्या ले लेंगे। अब देखिए v बराबर होगा u प्लस
जी टी से, u प्लस जी टी, और v का वैल्यू दिया गया 0 बराबर u का वैल्यू हो जाएगा आपका, ज्ञात करना है किस वेग से फेंका जाएगा ऊपर। हाँ, तो v का वैल्यू आपको ज्ञात करना, g का वैल्यू आपका 9.8 ले लेते हैं, 9.8 गुणे t का वैल्यू 3। अब देखिए u इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 9.8 इंटू थ्री, तो u माइनस माइनस कट जाएगा, तो u का वैल्यू हो जाएगा R3 के 24 पॉइंट 9 3 27 2 29, क्या आ जाएगा 29। मतलब आपकी जो ऊंचाई आ जाएगी और मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी जिस वेग से ऊपर फेंकी जा रही है, मतलब प्रारंभिक वेग 19.29.4 मीटर पर सेकेंड। तो किस वेग से ऊपर फेंकी गई, तो पहला आ जाएगा आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड के वेग से, समझिए इसको। अब कोई वस्तु फेंकी गई है किस वेग से, u का वैल्यू तो 0 होगा तभी तो ऊपर नीचे आएगी, तो u का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो t का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6, t का वैल्यू 6 दिया है, तो मैक्सिमम का मतलब फिर वापस जो t दिया गया फिर आप मैक्सिमम जाने के बाद फिर नीचे आ रहा है, तो जितना जाने में जाएगा उतना आने में, और दोनों को मिलाकर 6 है, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, सॉरी मिनिमम v का मान 0 है, तो t का वहाँ पर 3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। तो t का मान 30 सेकेंड लेते हैं, v और u प्लस जी टी, g का मान माइनस लेंगे क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, तो u का मान आ रहा है 29.4 पर मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब पूछ रहा है कि गेंद किस ऊंचाई तक जाएगी, किस ऊंचाई तक जाएगी, और क्या आ जाएगा किस ऊंचाई तक जाएगी, दूसरा यस बराबर या फिर एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका समय दिया गया है, तो यस का बल हो जाएगा आपका। अब देखिए u का मान दे दिया गया है 29.4, उसके बाद 3 मिनट तक ऊपर जाएगा, मैक्सिमम मतलब यहाँ पर जा रहा है तो 3 ही मिनट तो ले रहा है, 3 सेकेंड, तो t का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस हाफ। अब g का वैल्यू ले लेंगे निगेटिव, क्या ले लेंगे निगेटिव में 9.8, और t का वैल्यू लेंगे 3 3 के 9, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, तो h का मान हो जाएगा 3 4 के 12 के 2 आ गए, उसके बाद 19 या 81, 3 3 के 9 9 3 27 से 28 हो गया, तो 3 6 2 8 हो जाएगा, तो 82.2। अब देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये कट जाएगा 4.5 बार में। अब 4.5 में अगर गुणा करें 9.8 का, तो आपका आ जाएगा 9.8 लगभग 36, ये आ जाएगा 44 आपका आ जाएगा, एक कट जाएगा, सॉरी एक कट जाएगा अगर, ठीक है। 4.9 इंटू 9.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 44.1 आ जाएगा, तो एच का मान हम घटा देंगे इसमें से, तो आ जाएगा 1 2 में से घटा 1, 4 में से घटा 4 और 4 में से 4, तो एच का मान जो मैक्सिमम होएगा इतना मीटर, 44.1 मीटर, ठीक। तो अगर पूछा जाएगा गेंद द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई, मतलब किस मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगी, तो आपका आ जाएगा 44.1 मीटर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लेंगे, जी का मान माइनस लेंगे कि ऊपर जा रहे हैं आप, तो यहाँ माइनस रख देंगे, तो ये देखिए इसे कट गया आपका, या फिर 4.9, या फिर इसको नहीं काट इसे काट दीजिए, बात एक ही आएगी, आपका आएगा 44.1, और 88 में से घटा दें 44 तो कितना बचेगा 44, और 1 से घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा आपका 44.1 मीटर। तीसरा पूछ रहा है 4 सेकेंड पश्चात गेंद की स्थिति, मतलब 4 सेकेंड बाद आपने कितना दूरी तय किया, तीसरा, तो क्या हो जाएगा एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, जी इंटू टी स्क्वायर, अब ठीक जी इंटू टी स्क्वायर, यू का मान दिया गया 19.4, टी का मान दिया गया 4, 29.4 माइनस क्या ले लेंगे 1/2 ऊपर ले रहे हैं आप, और टी का मान का स्क्वायर 16 हो जाएगा, टी का स्क्वायर 16 कट जाएगा 8 बार में, तो एच का मान हो जाएगा कि माइनस है, और 4 4 16 के 6
हाथ में का 1, 9 चौके 36, 3 क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 से 37 हो जाएगा, बचा 3, 4 के 8, 4 के 8 और 3 11, तो 117.6 माइनस, अब ये कट जाएगा 18, 8 64 के 4, आदमी का 9 के 72, 6 78। ठीक, तो एच का वैल्यू जो हो जाएगी आपका हो जाएगा, घट जाएगा तो 2 और ये बचेगा 1। ठीक, देखिए घट जाएगा तो अब 17 में 7 घटेगा तो कितना बचा यहाँ पे, 17, 17 8 9 बच जाएगा, 1 का 9 हो जाएगा, 17 8 9। अब देखिए 10 में से 1 दे दिए, बचा 10 में 7 घटा 3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 3। देखिए 117.6 में से घटाएंगे 78.4, 2 हो गया, ये हो गया आपका 17 9, ये बचा दे दिया 10 में से 3, कितना हो जाएगा 39.9 मीटर। तो इस सवाल के लिए पूछा जाएगा या किस वेग से ऊपर जाएगी, तो टी का मान ले लेंगे 3, यू मान 0, एच का मान क्वेश्चन मार्क और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो एच का मान, यू का मान आएगा 9.29.4 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा गेंद द्वारा में अधिकतम ऊंचाई, तो एच का मान अधिकतम ऊंचाई यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अधिकतम ऊंचाई कब आ रहा है, जब आप 30 सेकेंड चल रहे, मतलब 30 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड, कितना चल रहा है, जब 3 सेकेंड पे जा रहा है, तो टी का वैल्यू 3 ले लेंगे तो एच का मान आ जाएगा 41.6 मीटर, मतलब 1 मीटर। तो 41.1 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। तीसरा पूछ रहा है 4 सेकेंड बाद गेंद की स्थिति, जो 4 सेकेंड बाद गेंद की स्थिति क्या हो जाएगी, टी का मान 4 ले लेंगे तो यू का मान आ गया आपका 29.4 गुणे 4 माइनस 1/2, 9.8 गुणे 4 चौके 16, 117.6 माइनस 78.4 को माइनस करते हैं तो आ रहा हमारा 39.2 मीटर। ठीक, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब का है, कोई 50 ग्राम वस्तु है, उसका आयतन जो है 20 सेंटीमीटर पर क्यूब है। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो, पानी का घनत्व क्या है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो पदार्थ तैरेगी या डूब जाएगा। देखिए कोई पदार्थ तैरेगी या डूब जाएगी, ये कब डिफाइंड होगा, जब किसी वस्तु का घनत्व जो है पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा, क्या होगी, डूब जाएगी, क्या होगी, डूब जाएगी। तैरेगा कभी, जब पानी का घनत्व से वस्तु का घनत्व कम होगा। ठीक, अगर पानी का घनत्व कुछ भी अगर है 1 है, तो तैरने के लिए क्या आना चाहिए कि वस्तु जो है उसका घनत्व 1 से कम होना चाहिए, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। डूबने का मतलब क्या है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। देखिए क्या होता है, वस्तु डूबेगी या तैरेगी, तो निकालते हैं। वस्तु का घनत्व देखिए क्या दिया गया, डी, वस्तु का घनत्व दिया गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या गया है, सेंटीमीटर क्यूब दिया गया आपका। जल का घनत्व क्या दिया गया, जल का घनत्व। अगर हम वस्तु का घनत्व निकाल देंगे तो पता चल जाएगा, अगर इससे ज्यादा रहेगा तो वस्तु डूब जाएगी। तो वस्तु घनत्व क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा m/v, क्या हो जाएगा, डी भी लेंगे कि वस्तु मान दूसरा है। तो वस्तु का आयतन कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब, और वस्तु का मात्रा कितना दिया गया, मतलब द्रव्यमान 50 ग्राम, तो 50/20, ये हो जाएगा 2.5। अब देखिए वस्तु ग्राम में है और आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, कितना हो जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसका आयतन जो है, वस्तु का आयतन जो है जल के आयतन से ज़्यादा है, जल के आयतन से ज़्यादा है, अतः जो होगा वस्तु का घनत्व जो है जल के घनत्व से ज़्यादा है, क्या है, इसका घनत्व जो है जल घनत्व से ज़्यादा है, अतः वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाए, क्या हो जाएगी, वस्तु जो है डूब जाए। अगर इससे घनत्व कम होता तो वस्तु तैरती रहती, क्या रहती, तैरती, लेकिन यहाँ पे क्या वस्तु डूब जाएगी। देखिए बोला कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह के गुरुत्वीय बल की 1/6 गुना है। ठीक, एक 10 kg भार 10 kg वस्तु का चंद्रमा पर
पृथ्वी पर भार क्या होगा न्यूटन में बताइए। देखिए आप पता होगा कि चंद्रमा पर जो होता है पृथ्वी तोड़ क्या होता है 1/6 मतलब G/6 होता है। ठीक, चंद्रमा पर पृथ्वी तोड़ क्या होता है G का 1/6 भाग हो जाता है। तो अगर हम पृथ्वी पर यम का मान देखा जाए, जबकि यम का मान जो होता है दोनों जगह सेम होता है, क्योंकि मास हमारा चेंज नहीं होता है। तो चेंज क्या होता है वेट, चेंज क्या होता है वेट जो होता है WmG होता है। W अगर क्या होता है M/G, अगर G का मान बदलने पे क्या होगा आपका वेट बदल जाएगा। अगर हम पृथ्वी पर देखें, अगर पृथ्वी पर देखा जाए आपका भार W/mg होगा, और पृथ्वी पर यम तो दोनों जगह सेम है, और पृथ्वी पर G का मान होता है 9.8 क्या होता है मीटर, क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो भार कितना आ जाएगा आपका 10 इंटू 9.8 कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। क्या हो जाएगा पृथ्वी पर भार जो हो जाएगा 98 न्यूटन हो जाएगा। अगर यही देखा जाए चंद्रमा पे, चंद्रमा पर देखा जाएगा तो G/6 होता है, G/6 हो जाएगा आपका G का मान। तो क्या आएगा W हो जाएगा M/G, और यम मान 6, और 9.8 में अगर भाग देंगे 6 का तो आता है 1.63, क्या आता है 1.63, तो हो जाएगा आपका 16.3 kg। तो चंद्रमा पर भार आपका हो जाएगा 16.3 kg, और आपका इस पे आ जाएगा पृथ्वी पर 98 न्यूटन, और ये भी न्यूटन नहीं आएगा, किस में आएगा न्यूटन। चंद्रमा पर आपका भार इतना हो जाएगा, पृथ्वी पर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ आगे, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। पहला दिया एक वस्तु का द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, दूसरा वस्तु के बीच की दूरी 2 गुना तथा 3 गुना कर दिया है, तो क्या होगा। यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया तो क्या होगा। देखिए दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है क्या, अगर वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 का दोनों के बीच की दूरी r है तो उस पर लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है, और दोनों को मिला देते हैं तो आपका होता है प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो यह बराबर G आता है m1 m2/r², और G क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। G की वैल्यू होती है फिक्स 6.67 × 10⁻11 मीटर पर, और 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो देखिए इतना आ गया गुरुत्वाकर्षण बल का मान। तो पहला पूछ रहा है कि यदि जो है एक पिंड के मास को 2 गुना कर दिया जाए, देखिए यहाँ पर पिंड का मास 2 गुना कर देंगे, यह बराबर होगा G m1 m2/r²। देखिए G का वैल्यू फिक्स है, G तो चेंज नहीं होता, क्या है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अगर एक को m मान लेते हैं कि m को एक वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो G हो जाएगा, और एक 2m हो जाएगा m2/r²। अब देखिए इसके में क्या अंतर हो गया आपका 2 गुना हो गया, क्या हो गया। यदि हम एक को m बराबर 2 कर देते हैं 2m, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर G m1 m2 हो गया, और यहाँ पर 2G हो जाएगा 2G m1 m2, तो क्या हो गया 2 गुना हो जाएगा। ठीक, दूसरा पूछ रहा है यदि वस्तु के बीच की दूरी 2 गुना और 3 गुना कर दिया जाए। तो देखिए अगर हम पहले केस में वस्तु को 2 गुना करेंगे, अगर यहाँ पर हम 2 गुना करते हैं, यह बराबर आपका है G m1 m2/r²। अगर G r को 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका पहले था G m1 m2/2r हो जाएगा, 2r का मतलब 4r²। इसका मतलब हो जाएगा G m1 m2/4r²। अब देखिए यहाँ पर r² से भाग दे रहे थे, यहाँ पर 4 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, बल जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा गुना। ठीक, अब जब
3 गुना कर देंगे। जब हम जी आर का मान 3 गुना कर देंगे तो यहाँ 3 रख देंगे, यह बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। आर की जगह हम 3 आर रख देंगे तो जी m1 m2 बटे 9 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बल आकर्षण बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा। ठीक, आकर्षण बल क्या हो जाएगा, 1/9 गुना। आगे पूछ रहा है दोनों वस्तुओं के बीच को द्रव्यमान को 2 गुना, क्या द्रव्यमानों को 2 गुना कर दिया जाए तो m1 को भी 2 गुना कर दिया जाए और m2 को भी 2 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं बगल में। और m1 m2 को अगर 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। और m1 का मान भी 2 गुना कर दें मतलब 2m गुणे 2m, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4m हो जाएगा, 4m1 m2 हो जाएगा, क्या जाएगा m1 और m2 बटे आर स्क्वायर। पहले जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर था, अब 4g m1 बटे आर स्क्वायर गया, मतलब यहाँ 4 इंटू जी मतलब 4g हो जाएगा। मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर दोनों पिंडों का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए आकर्षण बल क्या हो जाएगा, 4 गुना। यदि दूरी को 1 गुना कर देंगे तो बल 1/4 हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 1/9 भाग हो जाएगा। अगर किसी एक बल को 2 गुना करेंगे तो आकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में करके जरूर बताएं कि आप लोग वीडियो कैसा लगा है। तो और दोस्त जो हमारा नए जुड़े होंगे चैनल पे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। ठीक, और धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।